जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 24। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, इसके बाद एकाग्रचित होकर नंदादित्य का दर्शन करने के लिए जाएं। पूर्व काल में नंद नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं जो सब लोगों को सुख देने वाले थे। उन धर्मज्ञ नरेश के शासन काल में दुर्भिक्ष, रोग, व्याधि, अकाल मृत्यु तथा अनावृष्टि का भय किसी को नहीं था। कुछ काल के अनंतर पूर्व कर्मों के फल से राजा का शरीर बड़े भारी कुष्ठ रोग से व्याप्त हो गया। इससे उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने प्रभास में नदी के तट पर देवादिदेव भगवान सूर्य की स्थापना की। इससे वे रोग से मुक्त हो गए। वहां स्नान और श्राद्ध तर्पण करके नंदादित्य का दर्शन करने वाला मनुष्य फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता, वह मुक्त हो जाता है। हे पार्वती, प्राची सरस्वती के तट पर भगवान पर्णादित्य का स्थान है। प्राचीन काल के त्रेता युग की बात है। पर्णाद नाम के एक ब्राह्मण ने प्रभास क्षेत्र में आकर बड़ी कठोर तपस्या की। उन्होंने अत्यंत भक्ति भाव से भगवान सूर्य का आराधन तथा वेदोक्त स्तुतियों द्वारा स्तवन किया। इसके बाद दीर्घ काल के बाद प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कहा, सुव्रत, मैं इस तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, भगवान, आप प्रसन्न हो गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर और अभीष्ट मनोरथ है। देवेश्वर, आपका दर्शन तो स्वप्न में भी दुर्लभ है, फिर भी यदि मुझे वर देना ही है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा इस स्थान पर निवास करें। एवं अस्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। पर्णाद के द्वारा स्थापित होने के कारण वे पर्णादित्य कहलाए। पर्णाद जीवन भर उनकी आराधना में लगे रहे। अंत में उन्हें सूर्य लोक की प्राप्ति हुई। जो भाद्रपद मास की षष्ठी को वहां स्नान और पर्णादित्य का दर्शन करता है, वह कभी कोई कष्ट नहीं पाता। गंगापथ नामक स्थान में महान स्तोत्र वाली गंगा जी और गंगेश्वर शिव हैं। जो वहां स्नान करके गंगेश्वर की पूजा करता है, वह भयंकर पातकों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख की पूर्णिमा को सरस्वती नदी में स्नान करके वहीं चमसोद्वेद तीर्थ में पिंडदान देता है, उसे गया से कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसके बाद सब पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण कामनाओं को देने वाली सूर्य प्राची की यात्रा करें। वहां स्नान करके मनुष्य 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। ऋषि तीर्थ के समीप न्यू कुमती नदी के उत्तर तट पर ऋषियों द्वारा पूजित त्रिलोचन लिंग है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। जो भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी को वहां उपवास, रात में जागरण तथा प्रातः काल श्राद्ध एवं विधिवत शिव की पूजा करता है, वह शिवलोक में निवास करता है। ऋषि तीर्थ के समीप देविका नामक उत्तम क्षेत्र है, जो इच्छा अनुसार फल देने वाला है। वहीं ऋषियों और सिद्धों से घिरा हुआ महासिद्ध वन है, जो भांति भांति के वृक्षों और लताओं से व्याप्त तथा पर्वतों से सुशोभित है। देविका के उत्तर तट पर मैं उमापतीश्वर नाम से निवास करता हूँ। वह क्षेत्र मुझे बहुत प्रिय है। हे देवी पार्वती, वहाँ मेरा विग्रह उमा नाम के तुम्हारे विग्रह से संयुक्त है, इसलिए उमापति नाम से मेरी प्रसिद्धि हुई। जो पौष मास की अमावस्या को वहाँ श्राद्ध करता है, उसका वह श्राद्ध अक्षय होता है। बुद्धिमान मनुष्य वहाँ गौ, भूमि, सुवर्ण तथा वस्त्र का दान करें। सब देवताओं ने उस श्रेष्ठ नदी का आह्वान किया है, इस कारण वह पाप नाशिनी देविका कही गई है। वहीं भगवान भूधर अर्थात वाराह का दर्शन करना चाहिए। चारों वेद ही उनके चारों पैर हैं। यूप उनकी दाढ़ है, क्रतु उनके दांत है, श्रुवा मुख है, अग्नि जीवा है, कुश रोम है, ब्रह्मा मस्तक है, दिन और रात उनके नेत्र हैं, वेदांग कानों के आभूषण है,
इस प्रकार यज्ञमय वराह भगवान उस स्थान पर स्थित हैं। आश्विन मास की अमावस्या तथा एकादशी को जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित हो, गुड़ युक्त पायस एवं गुड़ युक्त हविष्य लेकर नमो वह पितरो रसाय इत्यादि मंत्र से उसको तथा अन्य भोजन सामग्री को अभिमंत्रित करें। तेजो असि शुक्रम इत्यादि मंत्र से घी और दधि क्रावणो इत्यादि मंत्र से दही को अभिमंत्रित करें। आप्यायस्व इत्यादि मंत्र के द्वारा दूध अभिमंत्रित करके जितने व्यंजन और भक्ष्य भोज्य पदार्थ हैं, उन सबको महान इंद्रेण इत्यादि मंत्र के द्वारा अर्पण करें। संवत्सर इत्यादि मंत्र के द्वारा जल अर्पण करें। इस प्रकार ब्राह्मण भोजन कराकर वहाँ पिंडदान देना चाहिए। प्राचीन काल में शमीमुख नामक एक ब्राह्मण था। उसके विशाख नाम का एक पुत्र हुआ जो बड़े भयंकर कर्म करने वाला था। उसने एकमात्र माता पिता की सेवा को छोड़कर और कोई सत्कर्म कभी नहीं किया था। इसके बाद दीर्घ काल के पश्चात उसके माता पिता बहुत वृद्ध हो गए और मृत्यु के निकट पहुँचे। वे रोग आदि से अत्यंत व्याकुल थे। विशाख प्रतिदिन जंगल में जाता और अपनी शक्ति का प्रयोग करके दूसरों का धन लूट लाता। उसी धन से वह अपने माता पिता और पत्नी का पोषण करता था। एक समय उसी मार्ग से तीर्थ यात्रा परायण सप्तऋषि जा रहे थे। उन्हें देखकर विशाख ने डंडा उठाया और कठोर वचनों द्वारा उन्हें घुड़कते हुए कहा, ठहरो ठहरो। वे मुनि परम शांत थे, ढेला पत्थर और स्वर्ण को समान समझते थे। शत्रु तथा मित्र के प्रति उनके मन में समान भाव था और राग द्वेष से वे सर्वथा शून्य थे। उन्होंने आपस में कहा, हम लोगों के साथ जो इसका दर्शन और संभाषण हुआ है वह व्यर्थ न जाए, इसलिए इससे वार्तालाप करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके अंगिरा ने कहा, तस्कर थोड़ी देर तक सावधान होकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हित के लिए ही सच्ची बात कह रहा हूँ। पहले यह बताओ कि तुम्हारे घर में किस गोत्र के कौन कौन लोग रहते हैं? तब तस्कर बोला, मुने, मेरे घर में बूढ़े माता पिता और मेरी संतानहीन पत्नी है और एक मैं हूँ, पांचवा कोई नहीं है। अंगिरा ने कहा, तुम पाप से जो धन कमाते हो उससे उन सब की पुष्टि हो रही है, अतः घर जाकर उन सब से पूछो कि मैं पाप करता हूँ और आप सब लोग उस पाप की कमाई खाते हैं, इसलिए वह पाप किसको लगेगा और मेरा पाप कैसे शीघ्र छूटेगा। मुनि के इस प्रकार कहने पर विशाख तुरंत अपने घर चला गया और मुनि की कही हुई बातें अपने माता पिता से उसने पूछी। उसकी बात सुनकर माता पिता बोले, बेटा, एक मनुष्य पाप करता है और उस पाप की कमाई को बहुत से लोग भोगते हैं। भोगने वाले तो छूट जाते हैं और कर्ता उस पाप दोष से लिप्त होता है। जो मंद बुद्धि मानव कुटुंब के लिए अशुभ कर्म करता है, उस पापी को निश्चय ही अपना आत्मा प्रिय नहीं है। माता पिता की बात सुनकर उसे मन ही मन कुछ भय हुआ और उसने निकट जाकर पिता माता से कहा, मैं आप लोगों के लिए ही पाप करता हूँ, इसलिए आप उसके किसी अंश का भोग करेंगे या नहीं। पिता और माता बोली, बेटा, जब हम पहली अवस्था में थी तब तुम हमारे द्वारा पालन करने योग्य थे और अब इस वृद्धावस्था में तुमको ही हमारा पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने यही पिता पुत्र का पारस्परिक धर्म बताया है। हमने तुम्हारे लिए जो शुभाशुभ कर्म किया है उसको हम भोगेंगे और अब तुम जो शुभ या अशुभ कर्म करते हो उसका भोग तुम्ही को करना पड़ेगा। अतः विद्वान पुरुष को सदा शुभ कर्म ही करना चाहिए। चोरी, खेती, ब्याज, व्यापार अथवा नौकरी कुछ भी करके तुम हमें प्रतिदिन भोजन देते हो, उसका दोष हमको नहीं लगता। माता पिता की बात सुनकर विशाख ने पत्नी से भी वही बात पूछी। उसने भी वही उत्तर दिया जो माता पिता ने दिया था। इससे विशाख को बड़ा वैराग्य प्राप्त हुआ। वह बार बार अपनी निंदा करता हुआ बहुत दुखी हुआ और बोला, मुझ पाप कर्म परायण दुष्कर्मी को धिक्कार है। जो विवेक से शून्य और सत्संग से रहित है, जो विद्वान पुरुषों की सेवा नहीं करता, वही पाप करता है। उस पापी को अपनी आत्मा प्रिय नहीं है। इस प्रकार सोच विचार करता हुआ वह ऋषि के समीप आया
और मधुर वाणी में आदर पूर्वक कहा, मुनि अब आप पधारिए, यह अपना कुशासन और कमंडलू लीजिए। ये है आपके वल्कल, चीर और मृग चर्म, ये सब लेकर मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं दीन हूँ, कृपण हूँ तथा सत्संग से वंचित एवं मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आज से मैं इस साधु निंदित, क्रूर एवं भयंकर कर्म से निवृत्त हो गया। अब मुझे इस पाप कर्म का कोई प्रायश्चित बताइए, जिससे आपकी कृपा से मैं पाप से मुक्त हो जाऊं। तब ऋषियों ने कहा, वत्स, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, एकाग्र चित्त होकर सुनो। मैं तुम्हें गोपनीय बात बताऊंगा, उसे किसी के सामने कहना नहीं चाहिए। उसके जप से तुम अवश्य पाप मुक्त हो जाओगे। यह 4 अक्षर वाला मंत्र तुम उच्च स्वर से जपते रहो। यह मनुष्यों की सब पापों को हरने वाला तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। उनके ऐसा कहने पर विशाख प्रतिदिन उस मंत्र का जप करने लगा और वे मुनि वहां से चले गए। विशाख गुरु भक्त था। देविका के उत्तम तट पर उस मंत्र का जप करते हुए उसे समाधि लग गई। उसकी भूख प्यास नष्ट हो गई और शरीर शुद्ध हो गया। मंत्र, तीर्थ, द्विज, देवता, दैवज्ञ, दवा और गुरु, इनमें जैसी जिसकी भावना होती है उसको वैसी सिद्धि प्राप्त होती है। यह जीवात्मा स्वभाव से ही निर्मल परमात्मा का स्वरूप है। उपाधि के संग से विकार को प्राप्त होता है। जैसे स्फटिक मणि स्वरूपतः स्वच्छ है, किंतु उपाधिवश उसमें भी भिन्न रंगों की प्रतीति होती है। जिस प्रकार भ्रमरी स्वयं तो वंध्या होती है, परंतु कहीं से छोटा सा जीव जंतु पाकर उसे अपने स्थान पर ले आती है और ध्यान मग्न होकर अपने शिशु रूप से उसका चिंतन करती है, जिसके कारण उसी का ध्यान करके बढ़ने वाला वह जीव भी वैसा ही हो जाता है। यद्यपि वह जीव दूसरी योनि में उत्पन्न हुआ रहता है, फिर भी भ्रमरी के चिंतन से भ्रमर रूप हो जाता है। यही सत्पुरुषों के लिए दृष्टांत है। जो गुरु के उपदेश को पाकर उसमें संदेह करता है, वह सिद्धि को नहीं पाता। जैसे भाग्यहीन पुरुष को निधि नहीं मिलती, इस प्रकार मंत्र जप में संलग्न होकर अमृतत्व को प्राप्त हुए विशाख मुनि के सहस्त्रों वर्ष बीत गए। कुछ काल के बाद वे बाम्बी की मिट्टी से घिर गए। उन्हें इस बात का कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद दीर्घ काल के पश्चात वे सप्तऋषि फिर से उधर आ निकले और उस स्थान को देखकर एक दूसरे से कहने लगे, यही वह भयानक आकार वाला तस्कर विशाख हमें मिला था, जिसने यहाँ आते ही हमारा सब कुछ लूट लिया था। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए महर्षियों ने बाम्बी के भीतर से आती हुई मंत्रोच्चारण की उत्तम ध्वनि सुनी। तब कौतूहलवश उन्होंने खंती से उस पर्वताकार वाल्मीकि को खोदा। उसके भीतर उसी चतुरक्षर मंत्र का जप करता हुआ विशाख उन्हें दिखाई दिया। उसे समाधि में स्थित जानकर योग सम्मत औषधियों को लेकर उन्होंने उसके सुप्त शरीर में मर्दन किया। तब वह सजग होकर बोला, महर्षियों, अपना अपना धन ले लीजिए, मुझ पापी ने अज्ञानवश इसे छीन लिया था। अब आप यह सब लेकर तीर्थ यात्रा को जाइए। मैंने आपको मुक्त कर दिया। मेरे माता पिता और पत्नी से जाकर कह दीजिए कि विशाख सब प्रकार की आसक्तियों से रहित हो गया है। अब वह पहले की तरह आप लोगों से मिलना नहीं चाहता। सप्तऋषि बोले, मुनि, तुम्हें यहाँ रहते हुए बहुत वर्ष बीत गए। तुम्हारे माता पिता, पत्नी तथा अन्य जो कुटुंबी लोग थे, उन सबकी मृत्यु हो चुकी है। हम लोग दीर्घ काल के पश्चात इस स्थान पर आए हैं। अब तुम इस मंत्र जप के प्रभाव से सिद्ध हो गए हो। तुम एकाग्रता पूर्वक मंत्र का चिंतन करते हुए वाल्मीकि में स्थित रहे हो, इसलिए इस भूतल पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हारी जीवा के अग्रभाग पर सरस्वती देवी स्वच्छंद निवास करेंगी और तुम रामायण काव्य का निर्माण करके मोक्ष को प्राप्त करोगे। विशाख बोला, विप्रवरों, आप प्रसन्न होकर गुरु दक्षिणा स्वीकार करें, जिससे मैं ऋण होकर महान तप में संलग्न हो जाऊं। यह सुनकर ऋषिगण बोले, ब्राह्मण, तुम सिद्ध हो गए, यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। तुम पुनः कोई मनोवांछित वर मांग लो। वाल्मीकि जी बोले,
यदि आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, तो बताइए, यहाँ देविका नदी के सुरम्य तट पर कौन से देवता स्थित हैं, जो समस्त कामनाओं और फलों की देने वाले हैं? तब ऋषिगण बोले, ब्राह्मण, यह सामने जो अनेक शाखाओं के साथ फैला हुआ वृक्ष है, इसकी ओर देखो। इसके मूल भाग में ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न भगवान सूर्य स्थित हैं। कल्प के प्रारंभ काल से ही उनकी यहाँ स्थिति है। वे ही इस क्षेत्र के देवता हैं, उनकी आराधना करो। यहाँ 2 कोस तक का स्थान सूर्य क्षेत्र कहा गया है। यहाँ रहने वालों को निश्चय ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। उनकी बात सुनकर वाल्मीकि ने भगवान सूर्य की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर भगवान सूर्य ने कहा, वर मांगो। तब वाल्मीकि बोले, देवेश्वर, आज से आप यहाँ सदैव निवास करें। भगवान सूर्य ने कहा, विप्रवर, मूल स्थान में निवास करने वाला मैं आज तुम पर संतुष्ट हुआ हूँ, इसलिए यह क्षेत्र अब मूल स्थान के नाम से ही विख्यात होगा। जो लोग उत्तरायण में यहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करेंगे, वे स्वर्ग लोक में जाएंगे। विप्रवर, तिल मिश्रित जल से यहाँ तर्पण करने पर पितरों को गया श्राद्ध के समान संतोष प्राप्त होगा। जो मानव भक्ति पूर्वक साग, मूल, फल, खली अथवा गुड़ से यहाँ श्राद्ध करेंगे, वे परम मोक्ष को प्राप्त होंगे। कीट, पतंग, पशु, पक्षी तथा मृग भी प्यास से पीड़ित होकर यहाँ के जल का स्पर्श करने मात्र से परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। श्रावण मास की पूर्णिमा को तुम्हारे स्नेहवश मैं यहाँ विशेष रूप से निवास करूंगा। उस दिन जो यहाँ के जल से पितरों का तर्पण करेगा, उसकी 18 प्रकार की कोढ़ तत्काल नष्ट हो जाएगी। कपाल, औदुंबर, मंडल, विचर्चिका, ऋक्षजिह्व, कच्छू, किटिभ, सिद्म, आलस, विपादिका, द्रद्रु, शतारु, विस्फोटक, पुंडरीक, काकण, पामा, चर्मदल और चर्म, ये 18 प्रकार की कुष्ठ अवश्य दूर हो जाएंगी, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। वाल्मीकि मुनि ने सूर्यदेव की आराधना तथा रामायण काव्य का निर्माण किया। इसलिए उस तीर्थ में सब यज्ञों का फल देने वाले सूर्यदेव का अवश्य दर्शन तथा इस सर्व पातक नाशिनी कथा का श्रवण करना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए माता अरुंधति की कथा। भगवान शिव और माता पार्वती के बाद अगर आदर्श गृहस्थ जीवन का कोई बेहतरीन उदाहरण मिलता है, तो वह महर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी माता अरुंधति हैं। वास्तव में भगवान श्री राम से बहुत समय पहले महर्षि वशिष्ठ ने ही एक पत्नी व्रत का उदाहरण स्थापित किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी शिक्षा के आधार पर भगवान श्री राम ने भी इसी व्रत का पालन किया। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए और उनके वाम भाग से शत्रुपा। इन्हीं दोनों से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। दोनों से 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 पुत्रियां जिनके नाम आकृति, देवहूति और प्रसूति हुई। आकृति रुचि प्रजापति और प्रसूति दक्ष प्रजापति से ब्याही गई। देवहूति का ब्याह महर्षि कर्दम से हुआ और इन दोनों की 10 संतानें हुई। इन 10 संतानों में से अरुंधति एक थी। एक पुत्र था जिनका नाम था कपिल और 9 पुत्रियां थीं जिनका नाम कला, अनुसूया, श्रद्धा, हवि, भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति था। माता अरुंधति माता अनुसूया की ही छोटी बहन थी और अपनी बहन की तरह महान सती थी। अनुसूया जी का विवाह तो महर्षि अत्रि के साथ हुआ और महर्षि वशिष्ठ से विवाह करने के लिए माता अरुंधति को घोर तप करना पड़ा था और उस तप करने की प्रेरणा भी इन्हें महर्षि वशिष्ठ से मिली। वास्तव में अरुंधति जी पूर्व जन्म में स्वयं ब्रह्मदेव की कन्या संध्या थी। संध्या ने भी अपने पिता से उपदेश मांगा, जिस पर परमपिता ब्रह्मा जी ने उन्हें तप करने का आदेश दिया और अपने पिता की आज्ञा पाकर संध्या चंद्रभाग पर्वत के निकट बृहलोलित सरोवर के तट पर जा पहुंची।
किंतु उन्हें यह नहीं पता था कि वह तपस्या किसकी करें और तपस्या किस प्रकार करनी चाहिए। उन्हें कुछ भी नहीं पता था। अब वे उसी चिंता में उसी सरोवर के निकट बैठ गईं। उसी समय ब्रह्मण करते हुए महर्षि वशिष्ठ वहां पहुंचे और एक कन्या को इस प्रकार चिंतित और परेशान बैठा देखकर उन्होंने उनसे उनका परिचय पूछा। तब संध्या ने उन्हें अपना परिचय दिया। महर्षि वशिष्ठ को देखकर संध्या के मन में उनके प्रति अनुराग पैदा हो गया, जिससे महर्षि वशिष्ठ ने अपने तपोबल से जान लिया था। तब उन्होंने देवी संध्या से कहा कि हे देवी, आप और हम दोनों परमपिता ब्रह्मा की संतानें हैं। इस कारण हमारा विवाह तो संभव नहीं है, किंतु अगर तुम परमपिता के कहे अनुसार घोर तप करो तो अगले जन्म में ही हमारा साथ संभव होगा। यह सुनकर संध्या ने उनसे कहा कि हे महर्षि, पिताश्री के आदेश अनुसार मैं यहाँ तप करने के लिए ही आई थी, किंतु मुझे नहीं पता कि मुझे किसकी तपस्या करनी चाहिए और उसे किस प्रकार करा जाता है। अतः आपको ही गुरु मानकर मैं अब आपसे ही इसका उपाय पूछती हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं किसकी और किस प्रकार तपस्या करूं। उसी से मेरे बेचैन मन को शांति मिलेगी। देवी संध्या की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा, भद्रे, जो इस संसार के मूल कारण है, उन्हीं भगवान विष्णु की तुम तपस्या करो। उनसे तुम्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होगी। तप के पहले 6 दिनों तक भोजन मत करना। सिर्फ तीसरे और छठे दिन रात को कुछ पत्ते खाकर जल पी लेना। उसके बाद तुम जल का भी त्याग कर देना। तुम्हारी ऐसी तपस्या से भगवान श्री हरि अवश्य ही प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ वहां से चले गए। फिर उनकी बताई हुई विधि से संध्या भगवान नारायण की घोर तपस्या करने लगी। उन्होंने 4 युगों तक श्री हरि की घोर तपस्या की और आखिरकार उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। उन्हें अपने सामने देखकर देवी संध्या अवाक रह गई। उस समय इतनी भी शक्ति उनके अंदर नहीं बची थी कि वह खड़ी रहकर उन्हें प्रणाम कर पाती। उनकी ऐसी भक्ति देखकर नारायण ने उन्हें स्वस्थ कर दिया और फिर पूछा कि वह किस कारण ऐसी घोर तपस्या कर रही थी। तब देवी संध्या ने भगवान श्री विष्णु से जो 3 वरदान मांगे वह इस प्रकार थे। पहला वरदान, किसी भी जीव में जन्म लेते ही काम की भावना ना हो। दूसरा, मैंने जिनकी कामना की है वही मुझे पति रूप में प्राप्त हो और मेरा पतिव्रत्य अखंड रहे। तीसरा वरदान, मेरे पति के अलावा और कहीं भी मेरी सकाम दृष्टि ना हो और उनके अतिरिक्त जो कोई भी मुझे सकाम भाव से देखे तो तत्काल नपुंसक हो जाए। देवी संध्या के ऐसे वचन सुनकर इस प्रकार वरदान मांगने पर श्री हरि ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, तुमने उचित वरदान मांगा है। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अगले जन्म में तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें पति प्राप्त होगा और तुम दोनों कल्प के अंत तक जीवित रहोगे। कोई अन्य पुरुष अगर तुम पर काम दृष्टि डालेगा तो वह तत्काल नपुंसक हो जाएगा। आज के बाद किसी भी जीव में जन्म लेते ही तुरंत काम भावना कभी जागृत नहीं होगी। मनुष्य की 4 अवस्थाओं में बाल्य, कुमार, यौवन और वृद्धावस्था में से अन्य 3 में यानी कौमार, यौवन और वृद्धावस्था में तो काम भावना जागृत हो पाएगी, लेकिन बाल्यावस्था में कभी नहीं होगी। अब तुम जाओ और चंद्रभागा पर्वत के निकट महर्षि मेघतिथि 12 वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं, जो आज समाप्त होने वाला है। उस यज्ञ की अग्नि में अब तुम अपने शरीर का त्याग करो। मेरे आशीर्वाद से तुम अग्नि की कन्या बन जाओगी और कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने अपने चरणों से संध्या को स्पर्श किया, जिससे वह यज्ञ के हविष्य के रूप में बदल गया और वह अदृश्य हो गई। इसके पश्चात श्री हरि वहीं अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से अदृश्य होकर देवी संध्या महर्षि मेघतिथि के यज्ञ में गई और वहां महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाने की कामना लेकर
उन्होंने यज्ञ कुंड में अपना शरीर समर्पित कर दिया। उस अग्नि में भस्म होने के बाद उत्पन्न उनकी पवित्र ऊर्जा को स्वयं सूर्य देव ने दो भाग कर सृष्टि के कल्याण हेतु अपने रथ पर स्थापित किया। यही दो भाग प्रातः काल और संध्या काल कहलाते हैं। अगले जन्म में वही संध्या महर्षि कर्दम की पुत्री के रूप में जन्मी और उनका नाम रखा गया अरुंधति। जब वह 5 वर्ष की हुई तब स्वयं ब्रह्मदेव ने महर्षि कर्दम को यह आदेश दिया कि इस कन्या को उचित शिक्षा के लिए उसे माता सावित्री और माता बहुला के पास भेज दें। फिर आज्ञा अनुसार महर्षि कर्दम सावित्री और बहुला से मिले और उन्हें अपनी कन्या सौंप दी। उन दोनों की देख रेख में देवी अरुंधति ने 16 वर्ष में प्रवेश किया और उन्हीं के समान सर्वगुण संपन्न बन गई। फिर एक दिन की बात है, वह मानस पर्वत पर भ्रमण कर रही थी, जहां उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को देखा। उन्हें देखकर उन्हें अपने पूर्व जन्म की बात स्मरण हो आई और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को मन ही मन अपना पति मान लिया। जब माता सावित्री को इस बात का पता चला तो उन्होंने अरुंधति को पुनः महर्षि कर्दम को सौंपा और उनका विवाह महर्षि वशिष्ठ से करने का सुझाव दिया। बाद में उनका विवाह महर्षि वशिष्ठ से हुआ और वे दोनों सुखपूर्वक अपने आश्रम में रहने लगे। इन दोनों का स्थान सप्तऋषि तारामंडल में बताया गया है। एक बार महर्षि वशिष्ठ अन्य सप्त ऋषियों के साथ 12 वर्ष की घोर तपस्या के लिए चले गए। उस समय में अरुंधति अकेली अपने आश्रम पर रही। देव योग से सप्त ऋषियों के जाते ही भयानक अकाल पड़ा। 7 दिनों तक देवी अरुंधति के मुख में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। तब उन्होंने इस दौरान केवल वायु का सेवन करके भगवान शिव की आराधना आरंभ की ताकि उनका अंत हो जाए। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए 21वें दिन स्वयं महादेव उनके आश्रम में एक वृद्ध के रूप में पधारे और उन्होंने देवी अरुंधति से खाने को कुछ मांगा। तब देवी अरुंधति ने क्षमा याचना करते हुए महादेव से कहा कि प्रभु, उनके पास तो खाने को कुछ भी नहीं है। तब महादेव ने उन्हें कुछ बद्री के बीज दिए और उन्हें पकाने को कहा। अरुंधति उसे पकाने बैठी। समय काटने के लिए उन्होंने वृद्ध रूपी भगवान शंकर से धर्म कर्म की बातें आरंभ कर दी। तब शंकर जी उन्हें धर्म का वास्तविक रूप समझाने लगे। भगवान शंकर की माया के कारण जब तक अरुंधति ने उन बद्री के बीजों को पकाया तब तक 12 वर्ष बीत गए और उनकी कृपा से अकाल भी समाप्त हो गया। किंतु अरुंधति को ऐसा लगा जैसे बस कुछ ही समय बीता हो। उसी समय सप्त ऋषि अपनी घोर तपस्या समाप्त कर वहां पधारे। तब उन्हें देखकर अरुंधति आश्चर्य से बोली कि आप सब तो 12 वर्षों के लिए गए थे, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? तब महर्षि वशिष्ठ ने आश्चर्यचकित होकर उन्हें बताया कि वे सब तो 12 वर्षों के पश्चात ही वापस आ रहे हैं। इसके पश्चात 7 महान ऋषि इस बात पर बहस करने लगे कि उन 7 में किसकी तपस्या सबसे उत्तम थी। जब कोई निर्णय नहीं हुआ तब देवी अरुंधति ने वृद्ध रूपी महादेव से ही इसका निर्णय करने को कहा। महादेव ने देवी अरुंधति की भक्ति से प्रसन्न होकर उन सभी को दर्शन दिए और कहा कि आप 7 ऋषियों की सम्मिलित तपस्या से भी अधिक कठोर व्रत देवी अरुंधति का है। मैंने जो ज्ञान अरुंधति को दिया है, आप सभी ऋषि उस ज्ञान को इनसे प्राप्त करें और जगत में उसका प्रचार करें। ऐसा कहकर महादेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब सभी सप्तऋषि देवी अरुंधति के तेज के समक्ष नतमस्तक हुए और उनसे वह ज्ञान प्राप्त किया जो देवी अरुंधति ने 12 वर्षों में महादेव से प्राप्त किया था। वही ज्ञान आगे चलकर वेद और पुराण की कथाओं के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसका विस्तार जगत में सप्त ऋषियों ने किया। माता अरुंधति से ही वार्तालाप करते हुए महर्षि वशिष्ठ ने राजर्षि विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र कहकर पुकारा था। सप्त ऋषि तारामंडल के बारे में हमारे वेद पुराणों में सहस्त्र वर्षों पहले लिखा जा चुका था
और आज आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारे तारामंडल में 2 युगल तारे हैं जो एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। वे महर्षि वशिष्ठ और माता अरुंधति ही हैं। और आज भी वैज्ञानिक उन युगल तारों को अरुंधति वशिष्ठ के नाम से ही जानते हैं। धन्य है ऐसी महान सती देवी अरुंधति, जिनकी महिमा से हमारा भारतीय समाज ओतप्रोत है। आशा करती हूँ आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा और रविवार व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।